Kenapa tak tidur lagi, ha? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस जगह हैं जिनका इतिहास दिल को झकझोर देने वाले रहस्यों से भरा हुआ है। उनके इस रहस्य को समझ पाना आज भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय और हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे जहां कई बार लोगों ने एक नर्स की आत्मा को गोद में एक छोटे बच्चे को लिए हुए इस जगह के कॉरिडोर में घूमते हुए देखने का दावा किया है, तो किसी ने एक गार्ड की आत्मा को देखने की बात कही है। इसके अलावा और भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और आत्माओं के इधर उधर घूमते टहलते हुए देखने का भी दावा किया जाता रहा है। इस हॉस्पिटल के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम सिंगापुर के एक गांव में स्थित हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। इस हॉस्पिटल को सन 1930 में नार्थन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था और इसी चंगी गांव के नाम पर ही इस हॉस्पिटल का नाम चंगी हॉस्पिटल रखा गया है। शुरुआत में इस हॉस्पिटल का निर्माण मिलिट्री बेस के लिए कराया गया था। यहाँ वर्ल्ड वार 2 में घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। ये हॉस्पिटल काफी विशाल है और इसमें बहुत सारे वार्ड भी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सिंगापुर में चंगी गांव के आसपास जापान देश ने अपना कब्जा कर लिया। उस दौरान युद्ध में घायल हजारों की तादाद में घायल सिपाहियों को इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ अक्सर युद्ध में गंभीर रूप से घायल सोल्जर्स अपनी जान गंवा दिया करते थे, क्योंकि इस हॉस्पिटल में उस समय इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। कुछ समय बाद इस हॉस्पिटल को सोल्जर्स के अलावा आम जनता के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमेशा कई सारे घायल सैनिक आते ही रहते थे। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ मरने वाले सैनिकों की तादाद बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये आंकड़ा डॉक्टरों के अनुमान से भी आगे चला गया। यहाँ सैकड़ों की मात्रा में सैनिकों की मौत होने लगी, जिस वजह से लोगों के दिलों में इस हॉस्पिटल को लेकर डर बैठ गया और लोग यहाँ इलाज कराने से डरने लगे। इसी बीच यहाँ हॉस्पिटल के आसपास एक महामारी फैल गई। इस महामारी की चपेट में यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ भी आ गया। इस महामारी की वजह से यहाँ 2 नर्स और 1 डॉक्टर की भी मौत हो गई। लोगों ने यहाँ के स्टाफ पर आरोप भी लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से ही यहाँ लोगों की इतनी ज्यादा तादाद में मौतें हो रही हैं। इन सब घटनाओं की वजह से इस हॉस्पिटल का नाम भी काफी खराब हुआ और अब ये जगह लोगों के लिए मनहूस बन चुकी थी। यहाँ मरने वाले सैनिकों और यहाँ के लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका और धीरे धीरे ये हॉस्पिटल मनहूस होने के साथ साथ डरावना भी होता जा रहा था। उस समय यहाँ इलाज करा रहे लोगों ने यहाँ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस किया, जैसे बेड का हिलना, खाली रूम में लाइट का ऑन ऑफ होना, सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने और उतरने की आवाज आना, कभी कभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस हॉस्पिटल के अलग अलग वार्डों में नोटिस की गई थीं। इन सब घटनाओं के शुरू होने के बाद उन वार्ड्स और उन वार्ड्स तक जाने वाले रास्तों का उपयोग करना लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो उन वार्ड्स में आत्माओं ने बसेरा कर लिया हो। उधर मरने वालों की तादाद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोजाना सैकड़ों लाशें हॉस्पिटल में जमा होने लगी थीं। अब लोग आत्माओं को दूसरे वार्ड में भी देखने का दावा करने लगे थे, जिस वजह से इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से डर का माहौल फैल चुका था।
कुछ लोगों का मानना था कि चंगी हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं था, ये मौत का घर था। यहाँ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही इलाज किया जाता था, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत कुछ राज था। लोगों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान का विरोध करते थे, उन्हें यहाँ पर लाकर बहुत ही गंभीर सजा दी जाती थी। किसी तरह से जब यहाँ से एक सैनिक भाग निकला तो उसने इस हॉस्पिटल का राज सबके सामने खोल दिया। उसने बताया कि यहाँ लोगों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि उनको सजा दी जाती है। उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। इस अस्पताल के अंदर कई सारे टॉर्चर रूम बने हैं, जहाँ जापान विरोधी लोगों को ले जाकर मार दिया जाता है। उसने बताया कि इस हॉस्पिटल के नीचे गुप्त बंकर बने हुए हैं, जहाँ लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन बंकरों के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं, जो अब पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के रूम में उन लोगों पर इतने ज्यादा टॉर्चर किए गए थे कि लोग उन टॉर्चरों को झेल नहीं पाए और वहीं अपना दम तोड़ दिया। उन्हीं लोगों की आत्मा इस हॉस्पिटल में कैद है, जो आज लोगों को इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे जाती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट होने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने ऊपर के माले पर जाना और वहां जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को देखा था, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकती रहती थी। लेकिन कुछ स्टाफ के लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते और ऊपर वाली मंजिल पर आते जाते रहते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि उतरते समय किसी ने उसे धक्का मारा, जिस कारण वो नीचे गिर गया। कई नर्सों ने ऊपरी मंजिल पर किसी के हंसने की आवाज भी सुनी है। अब ये हॉस्पिटल पूरी तरह से भूतों के कब्जे में हो चुका था। अब ये हॉस्पिटल पूरी तरह से आधा बंद कर दिया गया, सिर्फ नीचे वाली बिल्डिंग को ही उपयोग किया जा रहा था। यहाँ कई लोगों ने एक चौकीदार की आत्मा को देखने का भी दावा किया है, जो इसे और भी भयावह बनाता है। यहाँ एक चौकीदार की आत्मा है जो कई वर्षों से यहाँ भटक रही है और इस हॉस्पिटल की रखवाली करती है। कई लोगों ने इस चौकीदार की आत्मा से बातचीत की है। बहुत से लोगों ने उस चौकीदार को गेट पर पहरा देते हुए देखा है। कई लोग ये बताते हैं कि वो चौकीदार कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो इस हॉस्पिटल में ही रहती है। आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि इस चौकीदार का सामना एक बार 2 भाइयों ने भी किया। एक बार जब ये दोनों भाई स्कूल से घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने इस हॉस्पिटल को देखा, तो उन्होंने अपनी बाइक बाहर खड़ी करके इसके अंदर घूमने की सोची और वो इस हॉस्पिटल के अंदर चले गए। जब वो दोनों भाई हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, तो उन्हें चौकीदार के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उन दोनों को बताया कि वो इस हॉस्पिटल का गार्ड है और इस हॉस्पिटल में कई वर्षों से ड्यूटी कर रहा है। गार्ड के साथ साथ बातचीत करते करते उन दोनों भाइयों ने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया। जब वो घूमते हुए दूसरे माले पर पहुंचे, तो अचानक से गार्ड ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला कि बस बहुत घूम लिया इस हॉस्पिटल में, अब घर वापस लौट जाओ, वरना हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर ही घूमते रह जाओगे। गार्ड की बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत ही डर गए और वहां से जाने का फैसला किया। वो बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि शाम होने लगी थी और उस गार्ड का बिहेवियर भी बहुत अजीब था। उसकी आवाज बहुत भारी थी और उसके अंदर से बहुत बदबू भी आ रही थी। हॉस्पिटल से बाहर आते समय उन दोनों भाइयों में से एक ने उस गार्ड से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो उसने बताया कि ये पूरा अस्पताल ही मेरा है, लेकिन बहुत दुख होता है कि अब ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में अभी कई लोग हैं जो यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। इस बात को सुनकर वो दोनों भाई बहुत ही डर गए और वो वहाँ से भागने लगे। जैसे ही गेट के बाहर आने पर उन दोनों भाइयों
उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो गार्ड भी गायब हो चुका था। वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। जब वो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे तो एक भाई ने अपनी कलाई पर एक निशान देखा। ये वही निशान था जो तब पड़ा था जब गार्ड ने कलाई पकड़कर उन दोनों भाइयों को दूसरे माले पर घूमने से आगे बढ़ने के लिए रोका था। इस प्रकार की घटना केवल इन्हीं दोनों लोगों के साथ नहीं हुई बल्कि कई सारे लोगों के साथ हो चुकी है, जिसमें से कुछ तो बचकर वापस लौट आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कभी भी लौट कर नहीं आए। ये हॉस्पिटल सबसे ज्यादा चर्चा में 2017 में आया, जब एक वीडियो फुटेज में एक नर्स को एक छोटे बच्चे को गोद में लिए इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूमते हुए देखा गया। आप इस समय जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं वो वही रियल वीडियो है, जिसमें आप साफ साफ किसी नर्स को कॉरिडोर में घूमते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो कितना सही और कितना गलत है यह अभी तक एक रहस्य ही है। इस नर्स की कहानी यह है कि एक सोल्जर के इलाज के दौरान एक नर्स से गलती हो गई और उस गलती की वजह से सोल्जर को बहुत गुस्सा आ गया। उस सिपाही ने उस नर्स को बहुत बुरी तरह से डांटा और मारा और उसके पेट पर बहुत बुरी तरह से लात मारी, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। बाद में पता चला कि वो नर्स प्रेग्नेंट थी। जब ये बात उस सिपाही को पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उस सोल्जर की मौत भी इसी हॉस्पिटल में एक रहस्यमय तरीके से हो गई। ये कहानी बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसके बाद इस नर्स को कई बार इस हॉस्पिटल में देखा गया। इस नर्स को कभी मदद की गुहार लगाते हुए तो कभी हाथ में खंजर लिए हॉल में, सीढ़ियों पर, रिसेप्शन में, हर जगह देखा गया। तो कभी ये नर्स अपनी गोद में एक बच्चे को लिए इधर उधर घूमते टहलते हुए दिखाई दी, जिसका वीडियो फुटेज काफी फेमस हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस हॉस्पिटल के हॉन्टेड होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, न्यूज चैनल्स तथा फेमस फिल्म मेकर्स का ध्यान इसकी ओर गया। सन 1910 में एक हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री बनी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने चंगी हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल की और कई सारी वीडियो फुटेज लेकर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया। इसके लिए उन्होंने इस हॉस्पिटल की 3 महत्वपूर्ण हॉन्टेड जगहों को अपनी रिसर्च के लिए टारगेट किया। इन जगहों में सबसे पहली जगह थी पुराना शवगृह, जिसे अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी जगह टाइल दीवार वॉल ऑपरेटिंग थिएटर था और अंतिम और लास्ट तीसरी जगह ओल्ड हॉस्पिटल की एक्सीडेंट और इमरजेंसी बिल्डिंग A&E थी। इन इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल कई आत्माओं से घिरा हुआ है। किसी ने यहाँ गार्ड की आत्मा देखी है तो किसी ने हॉस्पिटल में तड़पती रोती चिल्लाती नर्स की आवाज सुनी है। आज के आधुनिक युग में भी ये अस्पताल एक रहस्य बना हुआ है। आसपास के लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। यहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने रिस्क पर जाते हैं और बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी अकेले इस हॉस्पिटल की दूसरे माले पर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, सिर्फ उसकी लाश ही वापस आई है। दूसरा माला इस हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा डरावनी और खतरनाक जगह है। ये जगह हमारे देश भारत के कुलधरा गांव और भानगढ़ किले से भी कम नहीं है। अगर आपने अभी तक हॉन्टेड कुलधरा और भानगढ़ की कहानी नहीं देखी और सुनी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद उस कहानी को जरूर सुने जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।